हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक ठाक। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम मैडम। आज हम लोग इस वीडियो में मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे डिटेल कि मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस जो किया था उसमें उसके क्या क्या फाइंडिंग्स थे, उसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या था, और उस फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के F2 जनरेशन के फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो के बेसिस पर उन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया। ठीक है। और ये जो इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन का, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और लगभग हर साल नीट में एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते ही हैं। इसीलिए इसको अच्छे से समझना है हाइब्रिड क्रॉस को, और इसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कैसे बन सकते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड मेंडल, आप जानते होंगे कि मेंडल ने जो गार्डन पी पर वर्क किया था, और गार्डन पी पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये सब थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब दो पेरेंट्स एक ही कैरेक्टर में डिफर करते हैं, जब वैसा क्रॉस जिसमें पेरेंट्स केवल एक कैरेक्टर में डिफर करता हो या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में डिफर करते हो, तो वैसे पेरेंट्स का जो क्रॉस होता है इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं वो टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में डिफर करते हैं, यानी दो कैरेक्टर्स कह लो या टू पेयर ऑफ ट्रेट्स में डिफर करते हैं। तो देखिए, ये जो मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, देखिए जैसे हमने कुछ लाइन यहाँ पर लिखा है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, किसको कहते हैं। तो द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर इन टू कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे बताए हैं अभी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स जो हैं, जिन पेरेंट्स को हम क्रॉस कराते हैं वो दो कैरेक्टर में डिफर करेंगे, बाकी सब सेम होता है। मेंडल ने कितने कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया था? 7 कैरेक्टर्स। और 7 कैरेक्टर्स में से जो दो कैरेक्टर में जो पेरेंट्स डिफर करते थे उसको लेकर के क्रॉस कराया था, वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर इन टू कैरेक्टर्स और टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में जो पेरेंट्स डिफर करते हैं उनका जो क्रॉस होता है यही है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा। अब देखो, वैसे मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस कुछ लिमिटेड नंबर में ही कराए थे। मेंडल परफॉर्म सम लिमिटेड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। देखो, वैसे 7 कैरेक्टर्स को लेकर के जो मेंडल ने वर्क किया था, और उन 7 कैरेक्टर्स के दो कैरेक्टर में डिफर करने वाले पेरेंट्स को जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो 21 डाईहाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल है। 21। लेकिन मेंडल ने उन सभी डाईहाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट नहीं करा। ठीक है। और कुछ जो लिमिटेड डाईहाइब्रिड क्रॉस कराए थे उसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और उनमें सबसे कॉमन जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो है सीड के दो कैरेक्टर को लेकर के। जैसे आप जानते हैं कि जो सीड है, सीड के दो कैरेक्टर को कंसीडर किया था मेंडल ने। एक तो सीड का शेप है, दूसरा सीड का कलर है। सीड कलर को ही हम लोग कॉटिलिडन कलर भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो मोस्ट कॉमन जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें से सीड के कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स ऑफ सीड। अब इसी 2 कैरेक्टर का जो मतलब जो सीड में है उसी को एनसीईआरटी भी बताया है और उसी को लेकर के हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो 2 पेरेंट्स थे जिसको आपस में क्रॉस कराया, उनमें से एक पेरेंट था जिसमें राउंडेड एंड येलो सीड्स थे। राउंडेड मतलब शेप। तो सीड का जो शेप है, जानते हैं कि वो राउंडेड डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड रिसेसिव होता है। और सीड का जो कलर है उसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पेरेंट है जिसमें दोनों जो ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट हैं, राउंडेड एंड येलो सीड्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं हम, राउंडेड सीड है और उसका कलर कैसा है? येलो। और दूसरा जो पेरेंट है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले, उनके सीड रिंकल्ड हैं और ग्रीन है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों ट्रेट्स हैं ये डोमिनेंट ट्रेट्स है और ये दोनों रिसेसिव है। और इसका ये जीनोटाइप है, राउंडेड येलो का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई। जानते हैं ये सब। तो ये जो डोमिनेंट पेरेंट का जीनोटाइप, ये रिसेसिव पेरेंट का जीनोटाइप। और ये जो दोनों पेरेंट्स हैं इसमें से एक को मेल पेरेंट, दूसरा फीमेल पेरेंट।
अब जब ये जो पेरेंट है मेल पेरेंट, इसका जो गैमिट होगा, गैमिट के बारे में जानते हैं कि गैमिट जो होता है यानी अगर ये दो पेयर है एलील तो उसमें से एक एक जो है सो वो गैमिट में आएगा। तो इसका मेल गैमिट किस टाइप के होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर फीमेल गैमिट किस तरह के होंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो अब ये जो इसके मेल गैमिट इस तरह के, फीमेल गैमिट इस तरह के, और जब इनका फ्यूजन होगा तो जो अगला जनरेशन उससे जो सीड बनेगा उस सीड को जब लगाया गया तो उसमें F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स जो थे उसमें सीड का कलर कैसा आया, सीड का कलर कैसा आया, राउंडेड एंड येलो सीड्स। जानते हैं ये राउंडेड एंड येलो सीड्स 100%। सारे के सारे प्लांट्स जो भी F1 जनरेशन में आए उनमें सीड कैसा था, राउंडेड था और येलो था। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने ये कंफर्म किया था कि F1 जनरेशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स से किसी एक से ही मिलते हैं, और जो पेरेंटल ट्रेट्स F1 जनरेशन में आता है वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी F1 जनरेशन में जो दोनों पेरेंट्स से किसी एक पेरेंट से यहाँ पर मैच कर रहा है और वो है डोमिनेंट, दैट इज राउंडेड एंड येलो। तो राउंडेड एंड येलो सीड्स वाले सारे के सारे प्लांट्स आए F1 जनरेशन में। अब जब इस F1 जनरेशन को फिर आपस में क्रॉस कराया गया यानी सेल्फिंग, तो इससे F2 अगला नेक्स्ट जनरेशन आया, F2 जनरेशन। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने दिखाया कि ये जो F1 जनरेशन है इसी को आपस में क्रॉस कराया गया, यानी F1 का मेल F1 का फीमेल। देख रहे हो, F1 का मेल है F1 का फीमेल, दोनों में सेम जीनोटाइप है। अब यहाँ पर जो मेल है इसमें ये 4 टाइप के गैमेट बनता है मेल पेरेंट से, और यहाँ जो फीमेल है इससे भी 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। देख रहे हो, गैमेट हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये 4 टाइप के गैमेट इस पेरेंट से, मेल पेरेंट, और ये 4 टाइप के फीमेल पेरेंट्स। अब इन 4 मेल और फीमेल गैमेट जो हैं इनको आपस में फ्यूज करा करके F2 जनरेशन मिलता है, और इस F2 जनरेशन का स्टडी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पुनेट स्क्वायर। देखो ये जो पुनेट स्क्वायर है, अब ये पुनेट स्क्वायर पर इस चारों मेल और फीमेल गैमेट को पुट करके हम लोग देखेंगे। देखिए पुनेट स्क्वायर पर आप जानते होंगे ये जो आरसी पुनेट का दिया हुआ ये मेथड है जिसमें मेल गैमेट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखते हैं और फीमेल गैमेट को वर्टिकल लाइन पर रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पुनेट स्क्वायर है इसमें जब हम इसको चारों मेल गैमेट चारों फीमेल गैमेट के साथ जब इसको क्रॉस कराएंगे तो इस तरह का 16 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कितने टाइप के, 16। अब देखिए यहाँ पर हमने ये F2 जनरेशन का जो डायहाइब्रिड क्रॉस फाइंडिंग है उसमें ये 16 बॉक्स बना करके दिखाए हैं, और इन 16 बॉक्स में यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन है। देख रहे हैं, अब आप इसको अच्छे से अगर देखिएगा तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, जब गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह से ये सारे 4 मेल और 4 फीमेल गैमेट से टोटल कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, 16। अब यही जो 16 टाइप प्रोडक्ट है यही है आपको F2 जनरेशन का, देखो F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस का ये फाइंडिंग है। अब ये जो F2 जनरेशन का जो ये फाइंडिंग है, देखो इसमें हमने सबका जीनोटाइप और फिनोटाइप मेंशन कर दिया है। देख रहे हो, यानी यहाँ पर ये सब जितने ग्रीन वाले जो हैं ये सब राउंडेड येलो आते हैं, राउंडेड येलो। उसके बाद आपको देखो रेड कलर से जो हमने दिखाया है ये राउंडेड ग्रीन है, राउंडेड ग्रीन। और ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये रिंकल्ड येलो वाले हैं, और ये एकमात्र ऐसा है जो रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, अब देखिए, अब जब यहाँ पर ये जो F2 जनरेशन है डायहाइब्रिड क्रॉस का, इसका फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। ठीक, अब देखो, अब ये जो फिनोटिपिक रेशियो है जैसे हम जानते हैं कि ये 9331 यानी ये इसका फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो में राउंडेड, देखो 9 क्या है, राउंडेड येलो। देखो ये ग्रीन वाले जितने हैं भी हमने मेंशन किया है वो सब एक टाइप का फिनोटाइप है, टोटल 9 राउंड ग्रीन। उसके बाद जैसे देखो 3 जो है राउंड ये राउंड येलो हो गया 9, 3 हो गया राउंड ग्रीन, देखो राउंड ग्रीन रेड वाला जितना है। उसके बाद आपको रिंकल्ड येलो, ये सब ब्लू वाले रिंकल्ड येलो, और एक है मात्र जो रिंकल्ड ग्रीन है।
ठीक है बेटा। अब देखिए, तो ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया 9331, और इसका जीनोटिपिक रेशियो जब हम देखते हैं तो देखो अभी हमने यहाँ पर आपको ये मेंशन कर दिया है कि जीनोटिपिक रेशियो जो है दैट इज 1224 12 12 देखो इसको इस तरह से याद रखना, 1224 12 अब एक एक करके अगर आप रेशियो पढ़ेंगे 1:2:2:4:1 तब याद नहीं रहेगा। 1224 12 इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब देखो, अब ये तो आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर है, लेकिन अब मेन जो है सो अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इन दोनों रेशियो से, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, किस तरह के आते हैं, इसको हम अब समझते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको एक पुनेट स्क्वायर पर हमने सब दिखाया, और ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसको हम समझते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो बताए थे कि फिनोटिपिक रेशियो जो है 9331, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। देखिए, जैसे अब यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ये जो फिनोटिपिक रेशियो है 9331, इसमें से पेरेंटल फिनोटिपिक रेशियो, देखो पेरेंटल फिनोटिपिक रेशियो क्या है। पेरेंटल फिनोटिपिक रेशियो मतलब इसमें से कौन कौन से पेरेंटल ट्रेट्स हैं। जैसे देखो यहाँ 9 है राउंड येलो और 1 है रिंकल्ड ग्रीन। पेरेंट्स तो एक्चुअली यही दोनों थे जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो उसमें किसका किसके साथ, राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से। तो ये जो दोनों है 9 और 1, ये पेरेंटल रेशियो है। देखिए, तो पेरेंटल फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:1, ये 9:1, ये दोनों। और ये जो दोनों बीच वाले हैं ये रिकॉम्बिनेंट हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब यानी इनमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स आए हैं। देखो यहाँ पर राउंड के साथ ग्रीन आ गया, रिंकल्ड के साथ येलो आ गया। ऐसे तो पेरेंट्स थे नहीं। पेरेंट्स कैसे थे, पेरेंट्स इस तरह के थे, राउंड येलो थे या फिर रिंकल्ड ग्रीन थे। तो ये जो आपको इस चारों में जो पेरेंटल फिनोटिपिक रेशियो है वो 9:1 है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि F2 जनरेशन में पेरेंटल फिनोटिपिक रेशियो पेरेंटल फिनोटाइप का क्या परसेंट है। पेरेंटल फिनोटाइप, तो देखो यहाँ पर अब इसमें परसेंटेज और पेरेंटल फिनोटाइप, तो पेरेंटल फिनोटाइप का परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, ये 9 और ये 1, ये 10, टोटल कितने हो गए 10। तो ये 10 आउट ऑफ 16, ये सब मिला करके टोटल 16 है। तो 16 में से 10 जो है वो पेरेंटल है। ठीक है, 9 ये राउंड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन, तो टोटल 10 पेरेंटल ट्रेट्स हैं। तो देखो यहाँ परसेंटेज ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप है, टोटल कितना होगा 10 आउट ऑफ 16 into 100, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 62.5% पेरेंटल टाइप्स होता है। ये F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप्स का परसेंट कितना होगा, 62.5%। अब देखो, ये तो हो गया पेरेंटल का। अब हम रिकॉम्बिनेंट फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। देखो, ये जो रिकॉम्बिनेंट फिनोटिपिक रेशियो है ये क्या है, बीच वाला 3:3। ये दोनों जो हैं रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स हैं। तो रिकॉम्बिनेंट फिनोटिपिक रेशियो जो है, देखो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:3, बीच वाला। अच्छा, अब अगर इसका परसेंट करके क्वेश्चन आता है कि परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अगर रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज हमको निकालना है तो हम तो ये कितना होगा 6, 3 and 3 6 आउट ऑफ कितना 16 में से 6 जो है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो ये परसेंट कितना आएगा 37.5%। देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकता है। तो अगर पेरेंटल परसेंट हमको निकालना है तो ये हो गया 62.5, और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप अगर का परसेंट निकालना है तो कितना हो गया 37.5%। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि परसेंटेज ऑफ फिनोटाइप सिमिलर टू F1 जनरेशन। देखो, what percentage of phenotype in F2 generation are similar to F1 generation। बताओ F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या था, F1 जनरेशन का फिनोटाइप राउंड येलो,
सबके सब बताए थे ना, F1 जनरेशन जो आया था उसमें सारे के सारे क्या थे, राउंड येलो थे। तो राउंड येलो से राउंड येलो यहाँ पर कितने हैं, परसेंट ऑफ फिनोटाइप सिमिलर टू F1 जनरेशन यानी राउंड येलो। तो अब आप इसमें देखो, इसमें राउंड येलो टोटल कितने हैं, राउंड येलो टोटल 9 ही तो हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल ये F1 जनरेशन की तरह वाले कितने हैं, 9। तो अब देखो, अब अगर इसका परसेंट निकालना है तो 9 आउट ऑफ 16 इंटू 100, और जब इसका आप परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा, 56.25%। देखो ये याद रखिएगा। तो इस तरह से 56.25% जो है ये ऐसे फिनोटाइप हैं जो ये F2 जनरेशन के, ये F2 जनरेशन में वैसे जो फिनोटाइप्स हैं जो F1 से मिलते हैं, उसका परसेंट कितना होगा, 56.25%। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब आपको लास्ट में देखो कि ये जो फिनोटिपिक रेशियो है 9331, बताओ ये जो है ये टोटल 4 क्लासेस का हो, ये 4 फिनोटिपिक क्लासेस हैं या टाइप ऑफ फिनोटाइप। टोटल फिनोटाइप के कितने टाइप हैं, 4। ये देखो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, यही तो 4 टाइप हैं। तो अब इस पर में टाइप ऑफ फिनोटाइप का हो या फिनोटिपिक क्लासेस का हो, वो टोटल कितने हैं, 4 क्लासेस। ये सारे F2 जनरेशन की बात हो रही है। F2 जनरेशन में टोटल फिनोटिपिक क्लासेस कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब देखो, फिनोटिपिक क्लास को निकालने का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटिपिक क्लास का अगर नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो भी F2 जनरेशन का फिनोटिपिक ये है क्लास है, उसका जस्ट डबल कर देना यानी स्क्वायर कर देना। जैसे बताओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का टोटल नंबर कितना था, फिनोटाइप 3:1 था। तो 2 क्लासेस थे वहां पर, तो 3:1 का मतलब कितना हुआ, 2। तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो यहां पर 4। तो 4 क्लासेस जो है वो ये यहां पर F2 जनरेशन के फिनोटिपिक क्लासेस हैं। 4 टाइप्स का हो या 4 जो क्लासेस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस हैं जो फिनोटिपिक रेशियो पर बेस्ड होते हैं। अब हम आपको यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो है अब उसकी बात करते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो पर बेस्ड क्या क्या सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम यहां पर देखिए बेटा। अब जो इसमें है, जो जैसे हमने बताया कि फिनोटिपिक रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो तो हमने देखा। अब यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो जो है, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 1:2, 12, 24, 12, 12, 1। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या क्या सब आते हैं, किस तरह से, इसको जरा समझो ठीक से। देखो, ये जो 12, 24, 12, 12, 1 है, इसको हमने इस तरह से यहाँ पर दिखाया। देखिए, ये जो जितने तरह के जीनोटाइप्स हैं ये सब आपको ये टोटल हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। देख रहे हो, 12, 24, 12, 12, 1 यानी यहाँ पर। अब ये जो इतने और टोटल ये कितने हैं, 16। देखो ये टोटल 9 है, 9 क्लासेस है। देखो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप क्या या जीनोटिपिक क्लासेस यहाँ पर कितने हैं, 9 जो है यानी। अच्छा, हमने कहा था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक क्लास था उसका स्क्वायर कर देना। तो बताओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन जो होता है, F2 जनरेशन इसका क्या था, 1:2:1 ही तो था। ये मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। तो बताओ यहाँ पर टोटल 3 है ना, 3 क्लासेस हैं, 3 टाइप्स के हैं। तो अगर 3 टाइप है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो यानी टोटल 9 जीनोटिपिक क्लास होंगे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का जो F2 जनरेशन में जीनोटिपिक क्लास थे वो टोटल 3 थे, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर कर दो तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक क्लासेस का नंबर निकल जाएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो था, जो भी फिनोटिपिक क्लास हो, जीनोटिपिक क्लास हो, उसका स्क्वायर करने से डाइहाइब्रिड क्रॉस का निकल जाता। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये टोटल 9 क्लासेस है। देख रहे हो बेटा, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने यहाँ पर लिखा कि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप या जीनोटिपिक क्लासेस टोटल कितने हैं, 9।
अब देखो, अब ये 9 क्लासेस है। अब यहां से क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स हैव बोथ हेटेरोजाइगस एलील्स। अब ये जो टोटल 9 क्लासेस हैं, अब ये देखो टोटल 9 क्लास हो गया और इसका टोटल नंबर कितना है 16। अब ये जो 16 है, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें दोनों हेटेरोजाइगस एलील्स हैं। तो देखो यहां आप दोनों हेटेरोजाइगस वाले का ये है, यहां देखो ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं, तो दोनों हेटेरोजाइगस वाले का नंबर कितना है 4। ठीक है, तो 4 टोटल ऐसे हैं जिनमें दोनों हेटेरोजाइगस एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बोथ हेटेरोजाइगस एलील्स। तो बोथ हेटेरोजाइगस एलील्स वाले का नंबर कितना है 4। देखो अब यहां पर जो, और इसके बाद है कि हाउ मेनी टाइप्स हैव बोथ होमोजाइगस एलील्स। अब बोथ होमोजाइगस एलील्स में क्या सब होगा, देखो यहां ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, और एक ये भी होमोजाइगस। बताओ ये होमोजाइगस है कि नहीं है ये चारों। तो होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस कंडीशन वाले का टोटल नंबर कितना है, हाउ मेनी टाइप्स हैव बोथ होमोजाइगस एलील्स 4। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स हैव वन होमोजाइगस एंड वन हेटेरोजाइगस एलील्स। वन होमोजाइगस। अब देखो बाकी जो बच गए हैं, बाकी जो बचे हैं, ये एक होमो है एक हेटेरो है, फिर यहां देखो एक होमो है एक हेटेरो है, देख रहे हो इधर। फिर यहां देखो एक हेटेरो है तो एक होमो है, फिर यहां पर एक होमो है तो एक हेटेरो है। यानी 4 जो हैं, 4 उसमें एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस एलील्स वाले हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स हैव वन होमोजाइगस एंड वन हेटेरोजाइगस एलील्स। टोटल कितने हो गए 8। देखो 2-2 वाले जितने हैं सब एक होमो और एक हेटेरो वाले हैं, तो टोटल हो गया इसका नंबर 8। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच हैव बोथ हेटेरोजाइगस एलील्स। अब यहां पर देखो, यहां टोटल इसका नंबर कितना है 16। 16 वाले में से कितने हैं जिसमें दोनों हेटेरोजाइगस एलील्स हैं, तो 4। तो 4 आउट ऑफ 16। यहां देखो यहां पर कितना है बोथ हेटेरोजाइगस का, यानी 4/16 into 100 दैट इज 25%। 25% ऐसे हैं जिनमें दोनों हेटेरोजाइगस एलील्स होते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको इसी में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स हैव what is the percentage of products which have one homozygous one heterozygous alleles, कितना होगा। 1 होमोजाइगस 1 हेटेरोजाइगस वाले का टोटल नंबर कितना है 8। तो 8/16 into 100 यानी 50% हो गया। ठीक है, तो अच्छा, और अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच हैव बोथ होमोजाइगस एलील्स। दोनों होमोजाइगस एलील्स वाले का देखो यहां पर ये होमोजाइगस है, इसका भी 1, यहां पर ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी बोथ होमोजाइगस है। तो टोटल बोथ होमोजाइगस एलील वाले का नंबर कितना है 4। देखो 1 1 1 और 1, तो ये टोटल 4 है। तो 4 आउट ऑफ 16 यानी कितना परसेंट 25%। समझ रहे हैं, तो ये हो गया। और अब अच्छा, इसी में कुछ और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हैव पेरेंटल जीनोटाइप। पेरेंटल, हाउ मेनी हैव पेरेंटल जीनोटाइप। अब देखो वहां पर हमने फिनोटाइप में बताया था कि हाउ मेनी हैव पेरेंटल फिनोटाइप। तो यहां पर जो टोटल 16 है, इनमें से पेरेंटल जीनोटाइप कितने में है। पेरेंटल जीनोटाइप देखो, अब बताओ इसमें से मैंने जो पेरेंटल जीनोटाइप जो है वो कितना है। देखो यहां पेरेंटल वाले में जो है एक ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और ये पुनेट स्क्वायर में देखो ये पहला बॉक्स और सबसे लास्ट बॉक्स, यही तो पेरेंटल जीनोटाइप है जिसको हमने क्रॉस कराया था। तो बताओ ये जो दोनों है, ये जो दोनों फर्स्ट और लास्ट बॉक्स जो है, यही तो पेरेंटल जीनोटाइप है। तो पेरेंटल जीनोटाइप टोटल में कितना हो गया 2 आउट ऑफ 16। हाउ मेनी हैव पेरेंटल जीनोटाइप, तो 2/16। और 2/16 है, देखो यहाँ पर ये हमने मेंशन कर दिया। अगर इसका परसेंट निकालना है तो परसेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, हाउ मेनी हैव न्यू जीनोटाइप। तो बाकी देखो इस दोनों को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितने भी जीनोटाइप्स दिख रहे हैं सब न्यू जीनोटाइप है।
क्या है, न्यू जीनोटाइप। तो टोटल 14 आउट ऑफ 16, ठीक है। तो ये 16 में से 14 जो है वो न्यू जीनोटाइप है। अच्छा, एक और चीज देख लो, हाउ मेनी हैव जीनोटाइप सिमिलर टू F1 जनरेशन? हाउ मेनी हैव जीनोटाइप सिमिलर टू F1 जनरेशन? F1 जनरेशन से मिलते हुए कितने जीनोटाइप हैं? देखो, F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैसा था? F1 जनरेशन का जीनोटाइप बोथ हेटेरोजाइगस, यही तो था F1 जनरेशन का। तो यहां देखो, यहां F1 जनरेशन से मिलते हुए मतलब जीनोटाइप कितने हैं? टोटल 4 है, ये देख रहे हो, ये 4। तो 4 मतलब कितना, आउट ऑफ 16 में से 4 है, बोथ हेटेरोजाइगस, यानी जो F1 से मिलता है, यानी इसका परसेंट कितना होगा, 4/16। अगर इसका परसेंट निकालना है तो 25%, 25%, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको ये डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो है, उसी से आपको इससे काफी क्वेश्चंस निकलते हैं। अब एक चीज आपको हम लास्ट में यहां पर बता दें कि ये जो आपको ये जो 1 2 2 ये जो आया है, एक्चुअली ये क्या होता है कि जब मोनोहाइब्रिड, जैसा हमने बताया कि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का जो भी फाइंडिंग या रेशियो आता है उसको अगर डबल कर देंगे तो वह डाइहाइब्रिड का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस कंडीशन जो है ये आपको यहाँ पर कितना है, 2 होमोजाइगस कंडीशन है। तो होमोजाइगस कंडीशन में, तो होमोजाइगस कंडीशन के लिए अपना ही कितना होगा, 1/4, 1/4। फिर दूसरे होमोजाइगस के लिए भी 1/4, तो कितना हो जाएगा, 1/8, 1/16, 1/16। देखो, तो 1/16 हो गया आपको ये, चूंकि होमोजाइगस कंडीशन जो है ना, ये 1/4 और ये 1/4। तो होमोजाइगस के लिए 1/4 और हेटेरोजाइगस के लिए 2/4। तो देखो यहां पर है 1/4 इंटू हेटेरोजाइगस है तो 2/4, तो कितना होगा ये 2/16। देखो 2 आ गया यहां पर। उसी तरह से अब इसका भी देख लो, 2/4 हेटेरोजाइगस है तो 2/4 इंटू 1/4, ये भी वही होगा 2/16, ठीक है। अब यहां देखो दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो हेटेरोजाइगस के लिए क्या होगा, 2/4 इंटू 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 4/16, देख रहे हो। तो 16 में से 4, फिर यहाँ पर ये होमोजाइगस के लिए क्या बोले, 1/4 इंटू 1/4, यानी 1/16। इस तरह का केवल एक ही होगा। और इसमें देखो फिर ये हेटेरो है तो 2/4 इंटू 1/4, दैट इज 2/16। उसी तरह से ये 1/4 इंटू 1/4, दैट इज 1/16। ये हो गया आपको 1/4 इंटू 2/4, दैट इज 2/16। और ये हो गया 1/4 इंटू 1/4, दैट इज 1/16। देखो, तो जो हमने यहाँ पर लिखा, जो 12 24 12 12 1, वो आउट ऑफ 16 जो है सो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का जो भी फाइंडिंग है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का, उसका जस्ट अगर हम यहाँ पर डबल कर देंगे तो इसका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यही था कि डायहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर जो भी फाइंडिंग्स थे फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, उसी पर बेस्ड ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसी डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने एक कंक्लूजन दिया था, अपना एक प्रिंसिपल दिया था, एंड दैट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा था मेंडल ने, कि जब दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एक दूसरे के साथ होते हैं, कॉम्बिनेशन में कंबाइंड फॉर्म में होंगे, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स are together in combined form, inheritance of one pair of trait is independent to the inheritance of another pair of trait। यानी जब दो जोड़े ट्रेड्स एक साथ होते हैं तो एक पेयर ट्रेड्स का इनहेरिटेंस, या कहो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से
डिफरेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अलग से बताएंगे। आज हमने ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो पर बेस्ड जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं किस तरह से बनते हैं, इसको हमने इस वीडियो में बताया। ठीक है बेटा, तो ये था आज का ये इतना। और इस तरह से आई होप कि अगर आपको ये सब समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको आप लाइक करना और कमेंट करना कि और जो किस तरह से आपको इसमें और भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ओके, तो आज इतना ही रहा। ओके बेटा, थैंक यू बेटे।